चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। शेख हसीना को वापस लाओ, फांसी पर लटकाओ, बांग्लादेश में सड़कों पर लोगों की जोरदार मांग। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस के देश की कमान संभालने के बाद और शेख हसीना के देश छोड़कर निकल जाने के बाद भी बांग्लादेश में लोगों का आक्रोश शांत नहीं हो रहा है। बांग्लादेश में स्टूडेंट्स समेत लोग फिर से सड़क पर हैं और उनकी मांग है कि शेख हसीना को भारत से वापस लाना चाहिए। लोगों का कहना है कि सच्चा न्याय तभी होगा जब उनका बांग्लादेश में ट्रायल होगा। प्रदर्शनकर्ताओं की मांग है कि शेख हसीना पर बांग्लादेश में मुकदमा चलना चाहिए। न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार लोग चाहते हैं कि शेख हसीना को वापस देश में लाया जाए। एक छात्र ने कहा कि शेख हसीना ने हम पर आरोप लगाए लेकिन वह करप्ट थी। हम इंडियन प्राइम मिनिस्टर से कहना चाहते हैं कि वे शेख हसीना को वापस हमें सौंप दे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महामंडलेश्वर पायलट बाबा का निधन, कभी एयरफोर्स में रहे विंग कमांडर। जी हां दोस्तों, देश के मशहूर संत और पंचदशनम जूना अखाड़ा महामंडलेश्वर पायलट बाबा का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्हें महायोगी कपिल सिंह के नाम से भी जाना जाता था। वह एक चर्चित भारतीय आध्यात्मिक गुरु और भारतीय वायुसेना में पूर्व विंग कमांडर थे। वह लंबे समय से बीमार थे। पायलट बाबा अध्यात्म अपनाने से पहले 1962 के भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध का हिस्सा भी रहे थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र के बदलापुर में 4 साल की बच्चियों का यौन शोषण, स्कूल में तोड़फोड़, पथराव, ट्रेनें रोकी, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, प्रिंसिपल समेत स्कूल स्टाफ हुआ सस्पेंड। जी हां दोस्तों, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर के बीच ठाणे के बदलापुर में एक स्कूल में 3 और 4 साल की 2 बच्चियों से यौन शोषण का मामला सामने आया है। दरअसल दोस्तों घटना की जानकारी सामने आने के बाद गुस्साई भीड़ और पुलिस के बीच मंगलवार को झड़प हो गई। भीड़ ने पहले स्कूल में तोड़फोड़ की, उसके बाद बदलापुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें रोक डाली। पुलिस ने लाठीचार्ज करके रेलवे ट्रैक को खाली कराया। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक और रेप का इंतजार नहीं कर सकते। कोलकाता रेप मर्डर केस में टास्क फोर्स बनाई, पूछा प्रिंसिपल ने सुसाइड बताने की कोशिश क्यों की। जी हां दोस्तों, कोलकाता रेप मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेपी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनवाई की। सीजेआई ने कहा कि व्यवस्था में सुधार के लिए हम और एक रेप का इंतजार नहीं कर सकते। डॉक्टर्स की सुरक्षा सुविधा दुरुस्त करने के लिए टास्क फोर्स बना रहे हैं। इसमें 9 डॉक्टरों को शामिल किया गया है जो मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा, वर्किंग कंडीशन और उनकी बेहतरी के उपायों की सिफारिश करेंगे। टास्क फोर्स में केंद्र सरकार के 5 अधिकारी भी शामिल किए गए हैं। दरअसल दोस्तों कोर्ट ने राज्य सरकार के वकील से पूछा कि घटना के बाद प्रिंसिपल ने इसे सुसाइड क्यों बताया। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। कंगना रनौत की इमरजेंसी फिल्म पर लगे बैन, इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले बॉडीगार्ड के बेटे सांसद सरबजीत सिंह खालसा की मांग। जी हां दोस्तों, कंगना रनौत अपनी फिल्म इमरजेंसी को लेकर विवादों में आ गई है। फरीदकोट के निर्दलीय सांसद सरबजीत सिंह खालसा ने इस फिल्म को लेकर आपत्ति जताई। सरबजीत सिंह ने फेसबुक पर एक लंबी पोस्ट लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि फिल्म इमरजेंसी सिख समुदाय को गलत तरह से दिखाती है जिसकी वजह से समाज में मुश्किलें खड़ी हो सकती है। सरबजीत सिंह खालसा ने लिखा कि रिपोर्ट से कि नई फिल्म इमरजेंसी में सिखों का चित्रण गलत तरीके से किया जा रहा है। इसकी वजह से डर है कि समाज में कानून व्यवस्था खराब हो सकती है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। यूपीएससी में लेटरल एंट्री का आदेश 3 दिन में वापस, मंत्री बोले विज्ञापन रद्द करें। राहुल ने कहा था इससे आरएसएस के लोगों की भर्ती होगी। जी हां दोस्तों, यूपीएससी ने लेटरल एंट्री से होने वाली नियुक्ति का प्रस्ताव रद्द कर दिया है। यूपीएससी ने 17 अगस्त को लेटरल एंट्री के जरिए 45 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली थी। केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार 20 अगस्त को यूपीएससी चेयरमैन से नोटिफिकेशन रद्द करने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर यह फैसला लिया गया है। वहीं दोस्तों लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा था कि लेटरल एंट्री में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया था कि लेटरल एंट्री के जरिए एससी, एसटी और ओबीसी का हक छीना जा रहा है। मोदी सरकार आरएसएस वालों की लोकसभा में भर्ती कर रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आरबीआई गवर्नर ने बैंकों को किया आगाह, क्रेडिट डिपॉजिट में अंतर से खड़ा हो सकता है नकदी संकट। जी हां दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर के रेगुलेटर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक बार फिर बैंकों में घटते डिपॉजिट पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए बैंकों को कर्ज देने की रफ्तार और डिपॉजिट ग्रोथ पर पैनी निगाह रखने को कहा है जिससे बैंकिंग सिस्टम में किसी भी प्रकार के नकदी संकट को टाला जा सके। वहीं दोस्तों एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में शक्तिकांत दास ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी बहुत ही आकांक्षी है और वे अलग मार्केट्स में निवेश को लेकर आकर्षित हो रहे हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, वे सामान्य है और कुछ मायनों में पॉजिटिव भी हैं। उन्होंने कहा कि हम बैंकों को इस परिस्थिति के मद्देनजर सतर्क कर रहे हैं कि वे हालात पर नजर बनाए रखें। अभी कोई समस्या नहीं है लेकिन आने वाले दिनों में ये स्ट्रक्चरल यानी कि नकदी समस्या का रूप ले सकता है।
चलिए जान लेते हैं अगली खबर। ट्रंप जीते तो एलन मस्क को सलाहकार बनाएंगे, पूर्व राष्ट्रपति बोले वे काफी होशियार हैं। मस्क बोले मैं सेवा करने को तैयार। जी हां दोस्तों, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे टेस्ला चीफ एलन मस्क को सलाहकार बनाने के लिए तैयार हैं। ट्रंप इस साल नवंबर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं। दरअसल दोस्तों, न्यूज एजेंसी राइटर्स को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप से पूछा गया था कि चुनाव जीतने पर क्या वे मस्क को सलाहकार या फिर कैबिनेट का पद देंगे। इस पर ट्रंप ने हाँ में जवाब दिया। ट्रंप ने कहा कि मस्क बहुत होशियार हैं, अगर वे चाहेंगे तो ऐसा किया जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अखिलेश यादव ने वापस लिया आंदोलन तो अब चंद्रशेखर ने बढ़ाई मोदी सरकार की मुश्किलें। जी हां दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा लेटरल एंट्री के जरिए 45 पदों पर भर्तियों के लिए जारी विज्ञापन को रद्द कर दिया गया है। इसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2 अक्टूबर को आहूत आंदोलन वापस ले लिया। अब आजाद समाज पार्टी के नेता और यूपी स्थित नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने नया मोर्चा खोल दिया है। केंद्र सरकार के खिलाफ चंद्रशेखर ने 11 सितंबर को आंदोलन का आह्वान किया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। क्रिकेटर युवराज सिंह पर बनेगी बायोपिक, भूषण कुमार और रवि भगचंद करेंगे प्रोड्यूस। क्रिकेटिंग करियर और लाइफ दिखाई जाएगी। जी हां दोस्तों, दिग्गज भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह की लाइफ पर फिल्म बनने वाली है। दरअसल दोस्तों, युवी की बायोपिक को भूषण कुमार और रवि भगचंदा प्रोड्यूस करेंगे। फिल्म आलोचक तरन आदर्श ने पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी दी। इस अनाउंसमेंट के बाद युवराज सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी है। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान युवी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी बायोपिक लाखों लोगों को अपनी चुनौतियों से पार पाने के लिए प्रेरित करेगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। खड़गे और राहुल गांधी कल जम्मू कश्मीर जाएंगे, फारूक और महबूबा से मिलेंगे। विधानसभा चुनाव में गठबंधन पर चर्चा हो सकती है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर बुधवार को जम्मू कश्मीर जाएंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद दोनों नेताओं का यह पहला दौरा है। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को मिली सफलता को देखते हुए राहुल गांधी विधानसभा चुनाव में भी सभी भाजपा विरोधी पार्टियों को एकजुट रखना चाहते हैं। वह विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन की रणनीति पर बात करेंगे। उधर पीडीपी के मुख्य प्रवक्ता सुशील बुखारी ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बीजेपी ने 9 राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। राजस्थान से केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू, एमपी से जॉर्ज कुरियन और हरियाणा से किरण चौधरी कैंडिडेट। जी हां दोस्तों, भाजपा ने मंगलवार 20 अगस्त को राज्यसभा उपचुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए किरण चौधरी हरियाणा के पार्टी की कैबिनेट होगी। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू राजस्थान से और जॉर्ज कुरियन को मध्य प्रदेश से उम्मीदवार बनाया गया है। दोस्तों, राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 21 अगस्त है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 1, 2, 3 या 4 नहीं, शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में खुल गई 15 केसों की फाइल। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश छोड़ चुकी शेख हसीना की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान 2 लोगों की मौत के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ हत्या के 2 नए मामले दर्ज किए गए। शेख हसीना के साथ साथ उनकी सरकार के पूर्व मंत्रियों के खिलाफ भी मामला दर्ज है। दरअसल दोस्तों, बांग्लादेश की 76 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ दर्ज मामलों की सीरीज में यह ताजा मामला है। शेख हसीना ने सरकारी नौकरियों में कोटा प्रणाली के खिलाफ छात्रों के बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद 5 अगस्त को त्यागपत्र दे दिया था और भारत चली गई थी। शेख हसीना के खिलाफ अब कुल 15 मामले हो गए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। टेली मार्केटिंग पर लगेगी लगाम, मैसेज का गलत इस्तेमाल होगा बंद। ट्राई ने जारी किए सख्त निर्देश। जी हां दोस्तों, लोगों को रोजाना अनचाहे कॉल और मैसेज मिलते ही रहते हैं। इनकी वजह से न सिर्फ लोग परेशान होते हैं बल्कि कई बार उनके साथ फर्जीवाड़ा भी हो जाता है। इसे देखते हुए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई ने मंगलवार को नई गाइडलाइन जारी की। इसके अनुसार अब सभी टेली मार्केटिंग कॉल को 140 सीरीज पर माइग्रेट करना होगा ताकि इनकी बेहतर मॉनिटरिंग और कंट्रोल किया जा सके। इसके लिए सभी टेलीकॉम कंपनियों को 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। इसके अलावा 1 सितंबर से किसी भी मैसेज में URL, APK, OTT लिंक या कॉल बैक नंबर नहीं भेजा जा सकेगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मैं जिंदा हूं, सुरेश तलपड़े की मौत की उड़ी अफवाह, परेशान हुआ परिवार, हेटर्स से बोले प्लीज बंद करो। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर सुरेश तलपड़े को लेकर एक शॉकिंग खबर सुनने को मिल रही थी। इंटरनेट पर वायरल खबरों में दावा किया जा रहा था कि उनका निधन हो गया है। इन झूठी अफवाहों पर एक्टर ने स्ट्रांगली रिएक्ट किया। सुरेश ने इंस्टाग्राम पर लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर कर बताया कि वो जिंदा है, उनकी मौत को लेकर उड़ रही खबरें गलत है। अगली पोस्ट में एक्टर ने लिखा कि मैं सभी को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं जिंदा हूं, खुश हूं और हेल्दी हूं। मुझे एक पोस्ट के बारे में पता चला है जिसमें दावा था कि मैं मर चुका हूं। मैं जानता हूं कि मजाक अपनी जगह है, लेकिन जब इसका गलत इस्तेमाल होता है तब यह सचमुच में नुकसान भी पहुंचाता है। किसी ने इसे सिर्फ जोक के लिए शुरू किया होगा, पर इससे अब अनावश्यक परेशानी पैदा हो रही है। जो लोग, खासकर मेरे परिवार वाले जिन्हें मेरी परवाह है, उनके इमोशंस के साथ यह खिलवाड़ है।
बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री जिया का बैंक अकाउंट अनफ्रीज होगा। 17 साल से ब्लॉक था। हसीना के खिलाफ इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल में केस दर्ज। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में विपक्षी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का बैंक अकाउंट पर लगी रोक हटा दी गई है। राष्ट्रीय राजस्व बोर्ड (NBR) ने सोमवार 19 अगस्त को जिया के बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करने का फैसला किया। उनके बैंक खातों पर 17 साल से रोक लगी हुई थी। अकाउंट कब अनफ्रीज होगा इस बारे में पता नहीं चल पाया है। फिलहाल दोस्तों, NBR के सेंट्रल इंटेलिजेंस सेल ने अगस्त 2007 में खालिदा जिया के खातों को फ्रीज करने का आदेश दिया था। तब से उनके खाते ब्लॉक हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सीरम इंस्टीट्यूट मंकी पॉक्स वैक्सीन बनाएगा। CEO बोले, उम्मीद है 1 साल में तैयार कर लेंगे। कोविशील्ड भी इसी कंपनी ने बनाई थी। जी हां दोस्तों, कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने मंकी पॉक्स वैक्सीन बनाने का ऐलान किया। कंपनी के CEO अदार पूनावाला ने बताया कि एमपॉक्स के ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित होने के बाद लाखों लोगों की मदद करने के लिए हम एक वैक्सीन विकसित कर रहे हैं। उम्मीद है कि 1 साल के अंदर हम इसे बना लेंगे। वहीं दोस्तों, केंद्र सरकार ने 19 अगस्त को एमपॉक्स के बढ़ते मामलों के बीच देश के सभी पोर्ट और एयरपोर्ट्स के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर अलर्ट जारी किया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अधिकारियों को बाहर से आने वाले यात्रियों में मंकी पॉक्स के लक्षणों को लेकर सतर्क रहने के लिए कहा है।